हमारे साथ विनोद कामली मौजूद हैं। विनोद, आपकी पहली प्रतिक्रिया, सबसे बड़ा सम्मान सचिन को आज के दिन भारत रत्न। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिस तरह से जब ये चर्चित में आया था कि भारत रत्न मिले या नया सचिन को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसमें भी मैंने भी कई बार मेरी प्रतिक्रिया दी थी उस पर कहा था कि ज़रूर सचिन तेंदुलकर को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो मान है, ये सबसे मान सम्मान जो है वो सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा अवार्ड है और वो ज़रूर सचिन तेंदुलकर को मिलना चाहिए, क्योंकि इतने साल उन्होंने अपना आधा जीवन इंडियन टीम को दिया है और भारत देश को दिया है। तो जिस तरह से उनका योगदान रहा है और उस वजह से मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने सोचा, लेकिन कई बार ऐसा लग रहा था कि 80 साल के बाद नॉर्मली भारत रत्न या दिए जाते हैं, लेकिन तेंदुलकर के केस में मैं कहूँगा कि 40वें साल में उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। उनके फैमिली के लिए भी बड़ा दिन है। तेंदुलकर रिटायर हो गए, लेकिन उनके लिए ये भारत रत्न, तो जैसे आपने अभी कहा कि हमने एबीपी पर हम भारत रत्न का ही प्रोग्राम चला रहे थे, तो बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा कि सोने पे सुहागा हो गया। तो इतना ही कहूँगा कि बहुत जन इसमें ये भारत रत्न को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई थी, क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए या सचिन को। तो ये इस पर बहुत मैं कहूँगा कि सच्चाई जीत गई और सचिन को जो इतना बड़ा मान दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो भारत रत्न डिजर्व करता है। जी, और विनोद, आप लगातार हमारी इस खास कवरेज का हिस्सा रहे हैं जिसका नाम ही एबीपी न्यूज़ ने भारत रत्न सचिन रखा। और जब ये नाम रखा गया तो कुछ तबकों से ये भी आवाज़ उठी कि इसको इस तरह का नाम क्यों दिया गया है, भारत रत्न सचिन। लेकिन आज क्रिकेट जगत को अलविदा सचिन ने कहा और जो प्रेशर था, एक तरह से कहें, या जो लोगों की मांग थी, उनका प्यार था, उसके आगे कहीं ना कहीं सरकार ने भी माना इस बात को और आज ही भारत रत्न मिला। नहीं, ज़रूर, क्योंकि ये बहुत पहले से ही हो रहा था कि देना है या सचिन तेंदुलकर को देना है या नहीं देना है। ये इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही थी, लेकिन ये अभी बहुत अच्छा मौका उन्होंने, मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने देख लिया। और जैसा रिटायरमेंट हुए तो रिटायरमेंट के बाद एक इतना बड़ा एक तो सम्मान उनको मिला, तो ये मैं कहूँगा कि सम्मान में और एक उनके क्या मैं कहूँगा कि कैप में और एक फेदर लग गया। इतना बड़ा, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा अवार्ड है ये भारत रत्न, तो इतने जनों को मिला है, तो सचिन भी उनमें शामिल हो गए, तो बहुत ही बड़ी बात है। वो भी क्रिकेट जगत से नॉर्मली स्पोर्ट्स वाले लोग को नॉर्मली दिया नहीं जाता है, अगर नया अगर यहाँ पर मेरी बात सही है तो, क्योंकि स्पोर्ट्स में से किसी को भारत रत्न नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से सचिन एकमात्र खिलाड़ी होंगे जिसको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है। स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है, तो क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को भारत रत्न दिया जा रहा है। विनोद, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सम्मान है ये देश का भारत रत्न, तो मिलने पर खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन एक क्रिकेटर के लिए उसके स्टैटिस्टिक्स या जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अहम होता है। लेकिन उस पर अगर भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान आपको मिल जाए तो फिर उसे किस तरह से आंका जाए, उसका महत्व कितने गुना बढ़ जाता है? नहीं, मैं सचिन का रिकॉर्ड्स के बारे में, अगर रिकॉर्ड्स को देखकर अगर भारत रत्न दिया जाता है तो मेरे हिसाब से वो कुछ मान्य नहीं रखता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला है, जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की है, मैं मानता हूँ कि बहुत जन इसमें बहुत सारी बहस निकल के आ सकती है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो एज अ स्पोर्ट्समैन उन्होंने योगदान दिया है, 24 साल क्रिकेट खेलते रहे, भारत का नाम इतना ऊंचा कराया पूरे देश में। मैं कहूँगा कि अपने देश में, मैं कहूँगा कि पूरे दुनिया में सचिन तेंदुलकर ने अपना नाम बनाया, अपने देश का नाम बनाया, जो रिप्रेजेंट किया देश का फ्लैग लेके। तो मैं ज़रूर उसमें वो डिजर्व करता है, ना ही कि मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए तो उसके वजह से मिला है। तो उनका जो योगदान रहा है एज एन इंडियन, उन्होंने जो कारनामे क्या किए, जो स्पोर्ट्स में उन्होंने ये सब कुछ इतना अचीवमेंट किया है, तो अचीवमेंट पर उनको ये अवार्ड दिया गया है।